हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं राहुल कुमार, आपका अपना मेंटर, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम इस यूट्यूब चैनल में करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से रिलेटेड टॉपिक्स लेकर आते रहते हैं। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक यूनियन बजट 2021, और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो आज सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो यूनियन बजट 2021 आया है, इस यूनियन बजट में जो ये अनाउंसमेंट की गई है, ये बजट आपको जैसा कि मालूम ही होगा, हमारा इसमें जो फिस्कल डेफिसिट है 9% से ऊपर बढ़कर जा चुका है। और इसके पीछे रीज़न जो है वो कोरोना महामारी है। तो बिना किसी देरी के मैं आज यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ अपना ये जो एमसीक्यू बेस्ड यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चंस बना रखे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसमें देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो क्या पूछा गया है। किस वर्ष में पहली बार पेपर रहित यूनियन बजट तैयार किया गया है? पेपर रहित यूनियन बजट तैयार किया गया है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये आप सभी को मालूम होगा, इस साल जो कोरोना महामारी है, जिसके कारण से जो किसी भी प्लेस को टच करने से बचना है, और इसी वजह से जो इस बार जो 2021 का बजट अनाउंस किया गया है 2021 का, वो बजट भी आपका पेपरलेस बजट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, जैसे कि 2021 यानी कि जो अब नेक्स्ट फाइनेंसिंग ईयर में बजट आने वाला है। इसी के साथ जो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों बना है, वो दूसरा क्वेश्चन ये है कि बजट 2021 और 22 में किस आयु वर्ग के सीनियर सिटीजन को टैक्स में राहत दी गई है? तो आप सभी को ये मालूम होना चाहिए भैया कि इस बार जो हमारा स्लैब रेट है इनकम टैक्स रिटर्न का, उसमें किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल, कोई चेंजेस नहीं किया गया है। बट इसमें एक छोटा सा चेंज ये किया गया है कि जो भी वृद्ध, जो भी ओल्ड एज है, ध्यान रखना, जिनकी एज 75 ईयर से अबव हो गई है, तो उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यानी कि 75 ईयर से ज़्यादा जो भी व्यक्ति 75 साल से ज़्यादा है, तो उसे रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें छूट दी गई है रिटर्न फाइल करने में सरकार के द्वारा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो क्या बनता है। विच कंपनीज आईपीओ विल बी लॉन्च्ड इन 2021 एज अ पार्ट द गवर्नमेंट डिस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी? सरकार की विनिवेश रणनीति में एक हिस्से के रूप में 2021-22 में किस कंपनी का आईपीओ लॉन्च किया जाएगा? तो ये भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आपके लिए ये ज़रूर याद रहना चाहिए कि अभी यानी कि जो एलआईसी है उसके द्वारा उसका आईपीओ लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, आईपीओ का अगर हम बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी कि इसके जो शेयर्स हैं वो मार्केट में इशू किए जाएंगे। किसके? तो एलआईसी के। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है, क्या बजट 2021 और 22 में भारतीय रेलवे में कितनी राशि आवंटित की गई है? 2021 और 22 के लिए जो भारतीय रेलवे है, इंडियन रेलवे है, इसके लिए जो बजट पास किया गया है वो कितने का बजट पास किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1,10,055 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पे एलोकेट किया गया है, पास किया गया है फॉर द रेलवे डिपार्टमेंट। इसी के साथ जो पांचवा क्वेश्चन बना है उसमें ये पूछा गया है कि बजट 2021 में बीमा क्षेत्र यानी कि उसमें एफडीआई की जो लिमिट है उसको बढ़ाकर 74% कर दी गई है। यहाँ पे क्वेश्चन बना है कि इसका प्रीवियस जो लिमिट था वो कितना था। वैसे अगर हम बात करें, अगर हम इन शॉर्ट में समझें तो ध्यान रखिएगा भाई, इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई की लिमिट को बढ़ाकर 74% कर दिया गया है, जो कि प्रीवियस इसके बात की जाए तो वो था 49%। पहले अगर हम लोग बात करते हैं
इंश्योरेंस सेक्टर में जो एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशियों के द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट हमारे देश की कंपनियों में, हमारे देश के इंश्योरेंस सेक्टर में, पहले ये 49% का था और अब इसको सरकार ने बढ़ाकर 74% कर दिया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि भाई कितने परसेंट कर दिया है, तो 74%। पहले कितना था, तो 49%। वित्त मंत्रालय ने 2021 और 22 के लिए जो वैक्सीन कोविड-19 के लिए कितनी राशि प्रदान की है, कितने का बजट बनाया है, तो ये तो आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना ही रखना है। तो वो है 35,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं वो सभी के सभी 2021 और 22 में जो निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट अनाउंस किया गया था, ये उसी से रिलेटेड है। तो आप सभी इसको ज़रूर देखें और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ अगर आप इस मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। 7वां क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, केंद्र सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना किस वर्ष लॉन्च की गई है। देखो क्वेश्चंस यहाँ पे जो मैंने बनाया है वो थोड़ा सा आप कह सकते हो हटके बनाया है और इसके पीछे रीज़न ये है कि सबके कंटेंट लगभग आप देखोगे यूट्यूब पर बिल्कुल सेम मिलते हैं। तो वर्ष 2015 में उज्ज्वला योजना लॉन्च की गई थी, यानी कि ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। अब ये उज्ज्वला जब ये स्कीम आती है तो आपको मालूम होगा इस उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस के कनेक्शन, गैस सिलेंडर के जो कनेक्शन है वो सरकार के द्वारा फ्री में बांटे जा रहे हैं। और इस बार जो बजट 2021 और 22 का अनाउंस किया है उसमें सरकार के द्वारा 1 करोड़ गैस के कनेक्शन उज्ज्वला स्कीम के तहत बांटने की बात की गई है, जिससे कुल मिलाकर 2015 से अब तक 8 करोड़ जो उज्ज्वला स्कीम के तहत गैस के सिलेंडर बांटे जा चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पेपर रहित यूनियन बजट के लिए सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो सरकार ने आपको अगर यूनियन बजट से रिलेटेड जानकारी लेनी है, यूनियन बजट के बारे में पढ़ना है, तो आप अपने मोबाइल में यूनियन बजट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें आपको इजीली आप इसे रीड कर सकते हैं, क्योंकि इसे 2 लैंग्वेजेस में बनाया गया है जिसमें हिंदी और इंग्लिश इसकी प्रमुख लैंग्वेज है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उसमें ये देखिए क्वेश्चंस, यहाँ पे ये वही क्वेश्चंस पूछ लिया गया है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। यूनियन बजट के जो मोबाइल ऐप है उसमें कितनी भाषाएं हैं, तो दोस्तों 2 भाषाएं इसमें दी गई है और जिसमें 2 भाषाएं आपको मालूम ही होगा कौन सी होगी, अंग्रेजी और हिंदी, जो कि हमारे इंडिया के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए ध्यान रखिए इसे 2 लैंग्वेजेस में बनाया गया है। ये जो डिजिटल जनगणना की घोषणा किस वर्ष बजट के दौरान की गई है, तो इसमें भी कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस बार जो बजट हमारा अनाउंस किया गया है वो डिजिटल बजट है और इसी वजह से इस बार जो जनगणना होनी है, क्योंकि लास्ट जो हमारी जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था, वो सेंसस लास्ट हमारा 2011 में हुआ था और हर 10 साल के बाद ये जनगणना की जाती है और इसीलिए इस बार के बजट में जो जनगणना है वो पेपरलेस करने की बात की गई है, यानी कि डिजिटल जनगणना होगी और ये हमारे इंडिया में, हमारे भारत में ऐसा पहली बार होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन ये है आपका, यूनियन बजट मोबाइल ऐप जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है। तो यूनियन बजट मोबाइल ऐप गवर्नमेंट की संस्था, ध्यान रखना, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा बनाया गया है, मतलब ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। उसके बाद 12वां क्वेश्चन जिसमें ध्यान रखना, अब यहाँ पे अभी तक हम लोग जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे वो क्वेश्चंस थे आपके
2021 और 22 से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट के ऊपर जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी है। और अब मैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बेसिस क्वेश्चंस यहाँ पे आप सभी के सामने लेकर आने वाला हूँ, जो कि लगातार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि रेल बजट को केंद्रीय बजट में कब शामिल किया गया है, तो ध्यान रखिएगा हमारे इंडिया में 1924 में रेलवे बजट को अलग कर दिया गया था जनरल बजट से, अंग्रेजों के ही कार्यकाल में। बट दोबारा से यहाँ पे बीजेपी के कार्यकाल में 2016 में, यानी कि ऑप्शन सी 2016 में इस बजट को, रेलवे बजट और जनरल बजट को, दोनों को एक साथ सम्मिलित कर दिया गया। और अब हमारे इंडिया में जो बजट आता है वो यूनियन बजट, और इसीलिए इसमें रेलवे बजट भी शामिल रहता है। इसके बाद 13 क्वेश्चन, सरकार कब तक क्षय रोग के को ख़त्म करना चाहती है। सरकार, अगर हम लोग बात करें 2025 तक इन्होंने ये एम बनाया है, ये टारगेट बनाया है कि जो क्षय रोग है, जिसे टीबी हम लोग बोलते हैं, टीबी रहित देश बनाया जाएगा। भारत में एक भी 2025 तक कोई भी इसका मरीज नहीं होगा। ये हमने एक टारगेट रखा है, एक टारगेट सेट किया है सरकार के द्वारा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, बजट का जो ड्राफ्ट बनाया जाता है उस ड्राफ्ट को कौन से रंग का पेपर होता है जिसमें ये सारे ड्राफ्ट लिखे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बजट का जो ड्राफ्ट बनाया जाता है वो हमेशा नीले रंग के पेपर में बनाया जाता है। बजट का ड्राफ्ट जो होता है वो, बजट का ड्राफ्ट नीले रंग का होता है, यानी कि ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस, नीला रंग। इसी के साथ 15वां क्वेश्चन है कि किस वित्त मंत्री ने यूनियन बजट 2021-22 पेश किया था। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप सभी को मालूम है इस वक्त हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन, और उन्होंने ही इस बजट को अनाउंस किया था। उसके बाद 16 क्वेश्चन कि भाई किस वित्त मंत्री ने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया है। तो मोरारजी देसाई ने लगभग, ध्यान रखिएगा, तो ये सबसे ज़्यादा बार हमारे भारत में बजट पेश किया है। और ये 2010 अगर हम बात करें 10 बार, यानी कि 10 टाइम्स इन्होंने बजट हमारे इंडिया के लिए अनाउंस किया है, प्रस्तुत किया है। इसी के साथ जो 17th क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है कि वर्ष 2014 में सबसे लंबा बजट भाषण किस वित्त मंत्री के द्वारा दिया गया है। तो वर्ष 2014 का जो बजट बनाया था वो किसके द्वारा लाया गया था, अरुण जेटली साहब के द्वारा। और ये अगर हम बात करते हैं तो सबसे लंबा बजट, सबसे लंबा भाषण देने वाला बजट बताया जा रहा है, या वो अब तक का सबसे लंबा बजट है। 18वां क्वेश्चन, वार्षिक बजट पेश करने वाली देश की प्रथम महिला कौन है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो इसका जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पहली महिला वित्त मंत्री है जिसने बजट अनाउंस किया था, बजट। और इसके अलावा पहली इंडिविजुअल यानी कि पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री पूछा जाए तो उसका जवाब होगा, आप सभी को मालूम है, निर्मला सीतारमन। भारत में पहला बजट किसने पेश किया था, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट इन इंडिया। भारत में जो सबसे पहला बजट प्रस्तुत किया था दोस्तों, वो किया था जेम्स विल्सन ने। कब किया था, तो 1860 में, 1860 में हमारे इंडिया में जेम्स विल्सन, जो कि एक ब्रिटिश थे, और उन्होंने बजट सिस्टम की नींव रख दी, बजट सिस्टम की शुरुआत कर दी। और हम आज ध्यान रखिएगा जो बजट फॉलो करते हैं वो किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा ही हमारे देश में लाया गया था। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने बजट पेश किया है। किस प्रधानमंत्री की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, यानी कि ये सभी जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने अपने टाइम में बजट भी अनाउंस कर रखा है। ये प्रधानमंत्री के साथ साथ बजट अनाउंस करने वाले भी हैं। अंग्रेजी परंपरा के मुताबिक बजट जो है पहले शाम के 5 बजे पेश किया जाता था, लेकिन इसके कार्यकाल को 2001 में बदलकर सुबह के 11 बजे का कर दिया था। और उस टाइम पर कौन से वित्त मंत्री थे, तो यशवंत सिन्हा की बात की जाए, यशवंत सिन्हा, जो उस टाइम पे हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे, और इन्हीं के टाइम पर इस टाइम को, इस शेड्यूलिंग को बदलकर सुबह का 11 बजे कर दिया गया था।
स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बजट लाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आर के शनमुखम सेठी, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, जो कि नवंबर 1947 में लेकर आए थे। सबसे पहला स्वतंत्र बजट, पहला इंडिपेंडेंट बजट इनके द्वारा लाया गया था। और पहले रिपब्लिक बजट की बात करें तो दोस्तों वो जॉन मथाई के द्वारा लाया गया था। भारत में किस वर्ष केंद्रीय बजट को काला बजट कहा जाता है? 73-74 में अगर हम बात करें, हमारे इंडिया का जो फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि राजकोषीय घाटा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से 73-74 के बजट को काला बजट कहते हैं। और हमारा देश बहुत बड़ी संकट में घिर चुका था, और इसी वजह से इस बजट को काले बजट के नाम से जाना जाता है। भारत में आयकर की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो जेम्स विल्सन की बात की जाए दोस्तों, तो जेम्स विल्सन ने हमारे इंडिया में बजट की शुरुआत की, और इनकम टैक्स की शुरुआत करने वाले भी यही व्यक्ति थे। इन्होंने ही इनकम टैक्स की भी शुरुआत की थी। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ध्यान रखिएगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनमें से कई क्वेश्चंस रिपीटेड हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे बजट 2021 और 22 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और इसके अलावा फैक्चुअल बेस्ड बजट के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई एग्जाम्स में इनको रिपीटेड किया गया है, ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द आप सभी के साथ हाजिर होंगे। बाय दोस्तों।